देखेंगे दोस्तों दूसरे का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है इसमें कह रहा है ये 9x + 3y + 12 बराबर 0। ठीक है, और इसमें दूसरा समीकरण दिया है 18x + 6y + 24 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता था फॉर्मूला a1x + b1y + c बराबर 0। ठीक है, से तुलना करने पर ठीक है, a1 x के गुणांक वाला a1 का मान है, y के गुणांक वाला b1 का मान है और c1 का मान अचर पद। ठीक है, इसमें देखेंगे a1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 9, b1 3 और c1 12। ठीक है, a1 b1 c1 के पहले समीकरण से इसमें मान निकल गए और इसी तरह से दूसरी समीकरण दी थी 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो इसमें लिखेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, अब इसमें a1 का मान निकालेंगे। a1 का x के गुणांक वाला a2 का मान हो जाएगा a2 का मान हो जाएगा हमारे पास 18, b2 का मान हो जाएगा हमारे पास y के गुणांक का 6 और c2 का मान हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसमें कहा है प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या है प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार में क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर नहीं लगाओ, कोमा लगाओ। ठीक है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 से तुलना करने पर। ठीक है, से तुलना करने पर a1 का मान हमारे पास कितना है 9 और a2 का मान कितना है 18, b1 का मान हमारे पास कितना 3 और b2 का मान कितना 6, c1 का मान हमारे पास 12 और c2 का मान हमारे पास 24। ठीक है, इस तरह से ये आ गए। अब इन्हें करेंगे 9 करा 9 और 9 दूनी 18, 3 करा 3 और 3 दूनी 6 और 12 करा 12 12 दूनी 24। तो a1 बटे a2 1 बटे 2 1 बटे 2। क्या ये तीनों रेखाएं क्या हैं बराबर हैं। क्या है तीनों रेखाएं बराबर हैं। तो लिखेंगे आता है तीनों रेखाएं बराबर हैं तो समपाती, अतः ये समपाती होंगे। तो अतः तीनों रेखाएं बराबर हैं तो ये समपाती होंगे। ठीक है, तीनों आपस में क्या है बराबर हैं तो अतः तीनों रेखाएं बराबर हैं तो ये समपाती होंगे। ठीक है, इस तरह से करना है, बाकी कुछ नहीं, सब सवाल सेम है। ठीक है,
दूसरे का तीसरा सवाल है, इसमें सब सेम सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। बस दूसरे का तीसरा सवाल, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराएंगे, ठीक है। तो a1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 6, b1 का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, जो चिन्ह होगा वो चिन्ह साथ लाएंगे। c1 का मान हमारे पास अचर पद 10, ठीक है। अब इस तरह से दूसरी समीकरण दी है 2x, तो a2 का मान कितना हमारे पास 2, b2 का मान माइनस के 1, क्योंकि इसके गुणांक में कोई संख्या नहीं है, वहां पे संख्या 1 होती है। c2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 से तुलना करने पर, ठीक है। a1 का मान a1 की जगह रखेंगे और b1 का मान b1 की जगह, बाकी सब ऐसे करेंगे। तो a1 का मान हमारे पास कितना है 6 बटे a2 का मान कितना है 2, b1 का मान माइनस के 3 बटे b2 का मान माइनस 1, c1 का मान हमारे पास 10 है बटे c2 का मान हमारे पास 9, ठीक है। 2 का ना 2 और 2 दिया 6, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो 3 बटे 1, 3 बटे 1, 10 बटे 9। ये कोई से पहाड़े से नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, बट ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमें जब ये दोनों दो बराबर है और एक बराबर नहीं आया, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं अतः ये रेखाएं समांतर हैं। हमने लिखवाया था, एक फॉर्मूला बताया था, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब ये दो बराबर हो और एक बराबर ना हो, तो हमने बताया था अतः रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं। समांतर हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। एनसीईआरटी में आया हुआ भी है सवाल नंबर 3, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, असंगत हैं या संगत हैं, ठीक है। इस तरह का पता करना है हमें। तो तीसरे का पहला सवाल,
3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x दूसरा समीकरण है माइनस के 3y बराबर 7। ठीक है, संगत और असंगत पता करना है, इसमें बताएंगे संगत है या असंगत है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो बराबर के इधर है उसे एक साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, ये प्लस का इधर आकर माइनस का 5, ये भी प्लस का साथ है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है, तो हम कराएंगे, तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ठीक है, इसमें भी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर तो a1 का b1 का और c1 का मान इसमें हम निकालेंगे, तो हमारे पास a1 का मान यहाँ से प्राप्त होगा हमारे पास कितना 3। ठीक है, और b1 का मान हमारे पास आएगा 2 और c1 का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, इसी तरह से इसमें से a2 का मान हमारे पास कितना जाएगा 2 और b2 का मान हमारे पास कितना आएगा माइनस के 3, जो साथ है माइनस का वो हमारे साथ मान में भी आएगा, कोमा c2 का मान हमारे पास माइनस के 7। ठीक है, यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान तो हम निकल के आ गए। अब हम तुलना करा देंगे, जो हमें दिया था इसमें कितना हमने दिया था कि तुलना कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात दिए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे a1 बटे a2 कोमा b1 बटे b2 कोमा c1 बटे c2 से तुलना करने पर, जैसा पहला सवाल था वैसे सेम इसी तरह से सवाल है, बस लैंग्वेज में ये देखना है कौन संगत है, कौन असंगत है, कौन समांतर है। ठीक है, बस ये याद रखना है। तो a1 का मान हमारे पास कितना है 3 और a2 का 2 कोमा b1 का मान 2 बटे b2 का मान हमारे पास माइनस के 3 कोमा c1 का मान माइनस के 5 बटे c2 का मान माइनस के 7। ठीक है, हमारे क्या है तीनों अलग हैं। ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। ठीक है, तो जब तीनों अलग हैं तो हमने एक कंडीशन में लिखवाया था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 नॉट इक्वल टू होंगे ये, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास एकाएक क्या होंगे संगत होंगे। क्या होंगे संगत होंगे, अतः संगत होगा, अतः क्या होगा ये संगत होगा। ठीक है, तीनों रेखाएं के ये समीकरण ये हमारा नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, तो हमारा कैसा होगा ये संगत होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखेंगे, तीसरे का दूसरा,
कुछ नहीं करना, बस मान चेंज करने हैं और बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, तीसरे का दूसरा देखेंगे। 2x माइनस के 3y बराबर 8, कोमा 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, ये बराबर के दूसरी ओर हमारा 8 प्लस का, दूसरी ओर जाएगा हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। सेम ऐसे करो, इसे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 6y और माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, जो चिन्ह जिनके साथ है वही उस चिन्ह वो मान में भी वही चिन्ह आएगा। ठीक है, प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। तो a1 का मान हमारे पास 2 है, 2 लिख देंगे। b1 का मान हमारे पास y के गुणांक वाला माइनस का 3 है तो माइनस के 3। c1 का मान माइनस के 8 है तो माइनस के 8। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले समीकरण में देखेंगे a2 का मान कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। b2 का मान माइनस के 6 है, माइनस के 6 है। c2 का मान माइनस के 9 है, माइनस के 9। ठीक है, अब a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 से तुलना कराने पर, ठीक है, तुलना कराएंगे तो a1 का मान हमारे पास 2 है, 2 लिख देंगे। a2 का मान हमारे पास 4 है। b1 का मान -3 है, -3 बटे b2 का मान -6 है, -6, c1 का मान -8 है, -8 बटे c2 का मान -9। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 का ना 3 और 3 दूनी 6, 2 का ना 2 और 2 दूनी 4। ये आ गया हमारे पास 1/2, 1/2, 8/9। ठीक है, 2 हमारे पास इसमें बराबर है, तीसरा हमारे पास बराबर नहीं है। तो हमने फॉर्मूला बताया होगा आपको, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, नॉट इक्वल टू होगा c1 बटे c2 के। तब ये कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है, क्या होगा? असंगत होगा। अतः यह असंगत होगा। रैखिक समीकरण असंगत होगा। ठीक है, 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो अतः ये असंगत होगा। ठीक है, इस तरह से करना है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनके सिर्फ मान मिटाने के बाकी कर देंगे, इसी तरह से करते चले जाएंगे। सवाल नंबर तीसरे का तीसरा देखेंगे। ठीक है, तीसरे का तीसरा है इसमें, अच्छा बटन में दे दिया, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। कोई दिक्कत नहीं, सवाल करेंगे। ठीक है, ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है, इसी तरह से ये प्लस का दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y माइनस के 14 बराबर 0। ठीक है, अब a1 a1 a2 b2 c2 के मान सब हमने निकालने बताए रखे हैं। तो a1 का मान कितना आ जाएगा 3/2, b2 का मान आ जाएगा हमारे पास 5/3, c1 का मान आ जाएगा -7, a2 का मान हमारे पास x का गुणांक हमारे पास क्या है इसमें 9, b2 का -10, c2 का
माइनस के 14। ठीक है, अब इसमें a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो a1 का मान हमारे पास कितना है, 3 बटे 2 बटे a2 का मान हमारे पास कितना, 9 बटे 2, b1 का मान 5 बटे 3 है, 5 बटे 3 बटे b2 का मान माइनस के 10, c1 का मान माइनस के 7 है बटे माइनस के c2 का मान माइनस के 14। ठीक है, अब इसे समझेंगे। इसके बटे में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। 4 भिन्न हो गए, 4 भिन्न होने के कारण वे क्या होती है, आपस में अदल बदल हो जाती है। ठीक है, जैसे हम कोई संख्या है a बटे b, c बटे d, तो a बटे b को ऐसे लिखेंगे गुणा d ऊपर पहुंच जाएगा और c आ जाएगा नीचे, d ऊपर पहुंच जाएगा और c रहेगा नीचे। नीचे वाले भिन्न का अंश और हर आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बटे 2 गुणा 1 बटे 9, 5 बटे 3 गुणा माइनस 1 बटे 10। ठीक है, माइनस में माइनस 7 करना, 7 7 दूनी 14, तो 1 बटे 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें 3 करना 1 3 और 3 3 9, 5 करना 5 और 5 दूनी 10। ठीक, अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1 बटे 3 दूनी 6, एक ही आ गया माइनस का 1 बटे 2 दिया 6, 1 बटे 2। ठीक है, ये क्या है तीनों। ठीक है, ये तीनों क्या आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, देखो इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 नॉट इक्वल। ठीक है, तो अतः ये क्या है, क्या है ये, अतः ये है संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, अतः यह है संगत होगा। यह रैखिक समीकरण क्या होगा, संगत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 है तीसरे का, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। ठीक है, बराबर के इस और को एक तरफ ले जाएंगे सभी को। ठीक है, तो 5x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर 0। ये माइनस का y से दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 10x प्लस 6y माइनस आके इधर क्या हो जाएगा, प्लस के 22 बराबर 0। तो a1 का मान हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से 5, b1 का मान आ जाएगा माइनस के 3, c1 का मान माइनस के 11, a1 का मान माइनस के 10 है तो माइनस के 10, b2 का मान 6, c2 का मान 22। ठीक है, अब a1 बटे a2 से इन सब की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो a1 का मान हमारे पास कितना है, 5 बटे a2 का मान कितना है, माइनस के 10, b1 का मान माइनस के 3 है और b2 का मान कितना है 6, c1 का मान हमारे पास कितना है 11 माइनस के 11 बटे c2 का मान 22। ठीक है, 5 ही करना 5 और 5 दूनी 10, 3 ही करना 3 और 3 दूनी 6, 11 करना 11 और 11 दूनी 22। क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 1 बटे 2 माइनस का 1 बटे 2 माइनस का 1 बटे 2। ये क्या आ गया हमारे पास, तीनों बराबर आ गए। तो हमने बताया है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2।
जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तब क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। तब भी क्या होता है, संगत होता है। अतः यह संगत होंगे। यह रेखिक समीकरण भी क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, सवाल नंबर हमारे पास आता है 4। सवाल नंबर 4 है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। ठीक है, तो कौन से युग्म संगत या असंगत है, अभी बताया है हमने कि संगत और असंगत कौन से होते हैं। ठीक है, और सवाल भी कराए हैं। ठीक, अब पहला सवाल देखेंगे इसमें, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण दिया हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारे बराबर से इधर दूसरी साइड है तो हमें उन्हें एक साइड कर लेंगे सभी को। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का 5 बराबर 0। ये 10 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, अब हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, इनसे तुलना कराएंगे तो a1 का मान हमारे प्राप्त होगा और a2 का, b1 का, b2 का और c1 का, c2 का। a1 हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके गुणांक में 1 है तो 1। b1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 1। c1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 5। इसी तरह से इसमें a2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2। b2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2। c2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 10। कितना, माइनस के 10। ठीक है, माइनस के 10 आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 कॉमा b1 बटे b2 कॉमा c1 बटे c2 से तुलना करने पर ठीक है, से तुलना करेंगे इसे। तो a1 का मान हमारे पास कितना 1 बटे a2 का मान हमारे पास कितना 2, b1 का मान कितना 1, b2 का मान कितना 2, c1 का मान माइनस के 5 है, c2 का मान हमारे पास माइनस के 10। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 5 ही करना 5 और 5 दूनी 10। हमें क्या प्राप्त हुआ 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 1/2। तीनों क्या, तीनों रैखिक समीकरण हमें तीनों युग्म क्या हुए, बराबर आए। क्या आए, बराबर आए। तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। क्या है, आपस में तीनों क्या बराबर हैं, तो अतः यह संगत हैं। अतः यह संगत हैं, संगत हैं। ठीक, अतः यह संगत हैं। इस क्लास को सभी को समझ में आया होगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक
अधिक से अधिक पहुंचाएं, ठीक है, जिससे उन्हें पढ़ने में सहायता मिले। थैंक यू।